सो HTML में ये 6 चैप्टर कवर किए हैं। अगर किसी ने आज से भी स्टार्ट किया ना, अगर 2-2 चैप्टर भी एक एक दिन में कवर कर लेते तो 3 दिन में पूरा बैक हो जाएगा। देन CSS के अंदर हमने क्या क्या किया है, CSS के जो चैप्टर्स थे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि CSS इंट्रोडक्शन पहला सेक्शन जो था। दूसरे सेक्शन में हमने क्या कवर किया था कि CSS के रूल्स क्या है एंड प्रॉपर्टीज जो भी है उसके CSS रूल्स। यहाँ पे हमने CSS इंट्रोडक्शन में CSS टाइप्स एंड रूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज का सेशन ऑब्सोल्युटली आप लोगों को पता है कि सिर्फ CSS में दो ही चीजें हमें पढ़नी होती है। पहला CSS का टाइप्स, तो CSS के टाइप्स कितने होते हैं, तो इसमें दो ही चीजें पढ़नी होती है। तो CSS टाइप्स जो है आप लोगों ने कवर कर लिए हैं, जैसे कि इनलाइन। अगर कोई CSS की कोडिंग अगर हम लोग टैग के अंदर लिखते हैं तो इनलाइन कहते हैं। सर लाइन एंड इंटरनल यानी कि अगर आप हेड टैग में CSS की कोडिंग करते हो तो उसे इंटरनल कहते हैं। अगर CSS की अलग फाइल अगर क्रिएट करते हो तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल। दैट्स इट, 50% CSS यहीं पे खत्म होता है। 10 मिनट में आप लोग इसे वीडियो देख के कवर कर सकते हो। और दूसरा जो, और आज हम कह सकते हैं कि हमारा आज का जो सेशन है, जैसे कि व्हाट इज अ CSS रूल्स, तो CSS रूल्स के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। थोड़ा बहुत मैंने बता भी दिया है। CSS रूल्स में क्या क्या होता है, वो क्या है CSS रूल्स, जो स्टाइलिंग जो है HTML के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो CSS रूल्स होता है आपका। और CSS रूल्स में क्या क्या होता है, सिलेक्टर होता है, सिलेक्टर होता है, देन करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, एक प्रॉपर्टी होती है, कोलन उसकी वैल्यू होती है, बस दैट्स इट। CSS रूल्स में ये दो चीजें होती है, सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू। तो आप लोगों को ये भी बता दिया गया है कि सिलेक्टर कौन से है। इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि हम, पहली है सिलेक्टर और दूसरा जो है वो सीखना है प्रॉपर्टी। तो सिलेक्टर के अंदर कितने टाइप के सिलेक्टर है तो आप बता सकते हो मुझे। आवाज आ रही है, यस सर। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर। हाँ, तो सिलेक्टर में सिंपल सिलेक्टर है जो कि सच में सिंपल है। दूसरा जो सिलेक्टर है वो कौन सा सिलेक्टर है, कौन सा, सुडो सूडो एलिमेंट सिलेक्टर लिखते हैं, या क्लास आपको जो भी लिखना है क्लास सिलेक्टर। ये अभी हमने सीखा नहीं है, ये हमने सीखा नहीं, जस्ट ओवरव्यू बता रहे हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, हमने सीखा नहीं है। ये 1 बाय 1 करके सीखने वाले हैं, सूडो एलिमेंट। और फाइनली हम लोग जो कॉम्बिनेटर होते हैं, तो हमें हिसाब से तो कॉम्बिनेटर ऊपर ही आना चाहिए, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर और एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है, दैट्स इट। प्रॉपर्टी में अभी तक हमने क्या क्या कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया है, तो मेरे हिसाब से हमने फोन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया है, टेक्स्ट फोन के बारे में डिस्कस किया है, देन टेक्स्ट के बारे में, और तीसरा अगर जानो तो आप थोड़ा सा मार्जिन के बारे में जाना है, पैडिंग थोड़ा सा पैडिंग के बारे में हमने जाना है, दैट्स इट। और भी कोई प्रॉपर्टी है जो हमने की थी उस दिन? बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आई गेस की थी हम लोगों ने, करेक्ट? सर। और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हमने की थी। अगर कोई भी एक दिन के अंदर अगर एक सेशन में करना चाहे तो ये 3 प्रॉपर्टी आराम के साथ कर सकते हैं। मार्जिन पैडिंग जो है ये आराम से दूसरे दिन कर सकते हैं। ये पांचों अगर करना चाहे तो एक ही दिन में हो सकती है, लेकिन ज्यादा ना हो इसलिए, दैट्स इट। अभी जैसे कि हमने 1 2 3 4 5 ये पढ़े हैं हमने प्रॉपर्टी, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम आगे की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज कवर करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को नोट्स भी बना के दिए हैं मैंने। अगर आप देखना चाहे हो तो आप देखो, मैं तो पढ़ाऊंगा पहले, बट डोंट वरी। माइक्रो सर्विसेज अपस्किल, SD11, नोट्स, CSS, और ये वाला देखो, आज का जो टॉपिक है आपके सामने ये है। ठीक है, प्रॉपर्टीज 03, डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, विजिबिलिटी है, कर्सर है एंड पोजीशन है। बट इसमें से भी मैं जो प्रॉपर्टी लूंगा, ये डिस्प्ले जो है
अगर फोर्थ वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो मैं मतलब आपको लगा कि 3 प्रॉपर्टी सीखने के बाद ये ज्यादा हो जाएगा, तो मैं जो है आपको ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट सेशन में सिखा दूंगा। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ। Yes, sir. आज तक हम लोगों ने यहाँ तक सीखा है, सीएसएस के बारे में इंट्रोडक्शन जाना है कि क्या है सीएसएस के टाइप्स, तीनों टाइप, और सीएसएस के रूल्स में हमें 2 चीजें सीखनी होती है, पहला है सिलेक्टर और दूसरा होता है प्रॉपर्टी। तो सिलेक्टर में हमने सिंपल सिलेक्टर के बारे में थोड़ा जाना है, लेकिन ये पूरा ये जो है ये पूरा बाकी है सिलेक्टर में, और प्रॉपर्टी यहाँ तक की है हमने। स्टूडियो कोड ओपन हो रहा है, वेट करते हैं 1 मिनट, चेक करते हैं क्यों इतना टाइम ले रहा है। हाँ, देन यहाँ पे आके ओपन रिसेंट ESD12, सेशन 3 हम लोग लेते हैं, सेशन 03। क्या सीख रहे हैं हम लोग? डिस्प्ले प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। डिस्प्ले, उसके बाद हमारा जो आज का टारगेट है, डिस्प्ले के बाद क्या है, विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी कर्सर, विजिबिलिटी एंड कर्सर। डिस्प्ले प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं हम आज, विजिबिलिटी सीखने वाले हैं, विजिबिलिटी एंड कर्सर, ये 3 प्रॉपर्टी जो है आज हम लोग सीखने वाले हैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. देखो, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आपका जो कंटेंट है, HTML का जो एलिमेंट है, वो कैसे आपको शो करना है, कैसे दिखाई देना है। आपको उसे दिखाई देना है, एक लाइन पे दिखाई देना है, एक के नीचे एक दिखाई देना है, आप जैसे चाहिए आप आपके पेज को जो है सेट कर सकते हैं। आपको जो शो करना है विजिबिलिटी, इसके हिसाब से हम लोग डिस्प्ले, विजिबिलिटी, कर्सर ये भी करेंगे। और इस पे एक जो होता है इंटरव्यू का एक क्वेश्चन होता है, वो भी हम लोग कवर कर लेंगे, जो कि थोड़ा बहुत पूछा जाता है मोस्टली। तो क्या मैं एक डिव ले लूं यहाँ पे, या अगर मैं यहाँ पे डिव की भी जरूरत नहीं है मुझे, मैं एक H1 ले लेता हूँ और लिखता हूँ हेलो, और लिखता हूँ यहाँ पे H1 वर्ड। क्या लगता है ये आपको कैसे दिखाई देगा ये? Everything Single same line. to sir. सेपरेट लाइन पे रखते हैं। चलो, क्या दिखाई दिया आप लोगों को? सेपरेट लाइन पे दिखाई दे रहा है? Yes, sir. क्यों सेपरेट लाइन पे दिखाई दे रहा है, कोई बता सकता है मुझे? क्या H1 रीजन? एलिमेंट है, H1 जो है वो ब्लॉक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। एलिमेंट है। Block element. जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि पूरी उसकी जगह ना ऑक्युपाइड कर लेते हैं, विद जो है मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो दूसरा जो टैग रहेगा H1 का, वो ऑब्वियसली उसके नीचे आ जाता है, ये इसका रीजन है। ठीक है, तो लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो है ना हेलो के बाजू में मुझे वर्ड को लेके आना है। जो डिस्प्ले जो है वो एलिमेंट जो है ब्लॉक लेवल है, लेकिन मुझे ब्लॉक लेवल से हटा के उसे एक ही लाइन पे लेके आना है। ठीक है, अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं डिस्प्ले की, तो देखो आपके पास ये प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर आज जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, वो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले। ठीक है, तो चलो हम लोग अभी इसे इम्प्लीमेंट करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के लिए। तो मैं एज यूजुअल
एक्सटर्नल ना इस्तेमाल करते हुए इंटरनल CSS का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि स्टाइल लेके। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ H1 को, ये मेरा सिलेक्टर हुआ H1, और यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले। और मुझे डिस्प्ले के ऑप्शन कौन से हैं, तो आप अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पे इनलाइन है। क्या है? इनलाइन है। जैसे इनलाइन का मतलब क्या है कि आपका जो भी ब्लॉक लेवल कंटेंट होगा वो ब्लॉक लेवल से, यानी कि जो नीचे के लाइन पे आया था वो चला जाएगा, सिंगल लाइन में आ जाएगा। जो सेपरेट सेपरेट लाइन लेता था, पहले देखो कैसे सेपरेट सेपरेट लाइन लेता था, अब कैसे हुआ? इन लाइन। सिंगल लाइन। इनलाइन का मतलब है एक ही लाइन पे आ जाएगा। कैसे एक ही लाइन पे आया? क्यों? क्योंकि हमने क्या इस्तेमाल किया? डिस्प्ले इनलाइन का यूज किया, ताकि क्या होगा, वो एक ही लाइन पे आना स्टार्ट हो जाएगा। Yeah. अगर हाँ, अभी मेरे पास मान लो ये दूसरी टैग है, दूसरी एक टैग है, ए टैग है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ए टैग जो है ये कौन से टाइप की टैग है? ब्लॉक लेवल है या इनलाइन? इनलाइन का मतलब है एक ही लाइन पे आने वाले Line. एलिमेंट, और ब्लॉक लेवल का मतलब है एक के नीचे एक आने वाले एलिमेंट। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम, सपोज होम लिख देता हूँ, और दूसरा जो है वो लिख देता हूँ सर्विस। क्या लगता है कि आपको एक ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो है ये क्या है? इनलाइन है, तो ये कैसे दिखाई देंगे? आपको एक ही लाइन पे दिखाई दे एक ही रहे हैं। लाइन में। लेकिन समहाउ आपको लगता है कि नहीं, इसे एक के नीचे एक होना चाहिए। क्या चाहिए आपको? कि ये जो एलिमेंट है ये एक के नीचे एक आने चाहिए। देखो इनलाइन को हम लोग ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक के नीचे एक लेके आएंगे, पूरा स्पेस ले लेगा। और ब्लॉक Display. लेवल को भी हम लोग या उसे इनलाइन में, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी से आप ये कर सकते हो। तो देखो मैं और एक ले लेता हूँ ए टैग, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले लिख देता हूँ ब्लॉक। क्या हुआ देखो, अभी चेक करो, आपका जो ये टैग था ए टैग, ये क्या हो गया? एक के नीचे एक आ गया। Yes, sir. जो एलिमेंट एक लाइन पे है आप उसे सेपरेट लाइन पे कर सकते हो, जो एलिमेंट सेपरेट सेपरेट लाइन पे आते हैं उसे आप इन लाइन यानी एक लाइन पे कर सकते हो। तो ये था डिस्प्ले प्रॉपर्टी का कमाल, एक डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले ब्लॉक। और क्या है इसके अंदर? तो देखो इनलाइन ब्लॉक यहाँ पे लिख के भी दिया है मैंने, द इनलाइन एलिमेंट टेक्स द रिक्वायर्ड विद ओनली, मतलब जितना चाहिए उतना, डजंट ब्रेक लाइन सो इट अपीयर्स इन द सेम लाइन। ये भी मैंने लिख के लिया। इनलाइन ब्लॉक अभी इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है कि अगर ये इनलाइन के जैसे ही काम करेगा, लेकिन ये इसे हम लोग हाइट विद, अगर आपको लगता है कि हमें इसे ये जो हेलो वर्ड है ये वाला जो है हेलो एंड वर्ड, हम लोग यहाँ पे करते हैं इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, तो क्या फर्क होगा एक बार चेक करो। से हम लोग ब्रेव पे चले जाते हैं, फर्क तो कुछ नहीं होगा, एक ही लाइन पे आएंगे, लेकिन हम इसे ना हाइट विद दे सकते हैं। तो यहाँ पे आके आप उसे सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर ले लीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि कुछ लिया है करके। सेव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसे हाइट दे दो, जो भी आपको मर्जी हो। मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ। और विद जो है, इसकी जो विद है, विद दे देते हैं, विद दे देते हैं 250 पिक्सल या 200 पिक्सल, इनफ है इसके लिए। देखो ऐसे, बस। तो हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर? पहली प्रॉपर्टी डिस्प्ले के अंदर इनलाइन है, देन इनलाइन ब्लॉक है, लास्ट में ब्लॉक। ब्लॉक को तो हमने देखा है कि ब्लॉक का मतलब ये है कि वो सेपरेट लाइन पे आ जाता है। नन मतलब कि किसी तरह से ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट अगर आपने किसी को डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले नन कर दिया तो क्या होगा देखो, डिस्प्ले नन करने से क्या होगा, ये जो एलिमेंट है ना ये पेज से रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं करता, इसको एक बार डिस्प्ले ब्लॉक ही रखता हूँ और
आप लोग मुझे बताओगे कि ये होम सर्विस और ये कहाँ पे दिख रहा है, कितने दूरी पे दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना ये? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो, और ये मैं लाइव सर्वर पे ओपन नहीं करता क्योंकि आप लोगों को वो रियल टाइम समझ में नहीं आएगा, तो इसे मैं ना एक बार ट्राई करता हूँ, साधा वाला इस पे ओपन करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या होगा कि आप लोगों को डिफरेंस जो है वो पता चलेगा। अभी देखो यहाँ पे मैं आता हूँ और ये जो H1 है, H1 को कर देता हूँ नन। क्या कर देता हूँ? None. इसे करते हैं सेव। डिस्प्ले नन करने से क्या होता है, अभी देखो मैंने सेव तो किया, अभी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको क्या हुआ। Gaia. हाइड हो गया। यस, यस, इट इज अ करेक्ट वन। हाइड नहीं, इसे हाइड नहीं बोलेंगे हम लोग, इसे क्या बोलेंगे? इट रिमूव्स, वो जो एलिमेंट था वो रिमूव्स या हाइड भी बोल सकते हो, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है पता है क्या? ये जरूर ध्यान रखना, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस करूंगा इस पे, कि जब भी आप डिस्प्ले नन करते हो ना, वो तो दिखाई नहीं देता, हाइड हो जाता, दैट्स करेक्ट, बट उसने वो जो जगह ली थी पेज पे, जो स्पेस लिया था, वो स्पेस भी उसने छोड़ दिया, उसने रिजर्व करके रखा है क्या? नो। नो सर। वो चला गया है, तो उसके नीचे वाला जो डेटा है, कंटेंट है, वो ऑटोमेटिकली क्या आ गया? ऊपर आ गया। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है? हाँ, तो हमारे आज हमने क्या पढ़ा है? डिस्प्ले प्रॉपर्टी फिनिश किया। एक बार वापस से बता देता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन करने से अगर आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट रहेंगे तो उसे हम लोग इनलाइन एक लाइन पे लेके आ सकते हैं। दूसरा, इनलाइन ब्लॉक सेम इनलाइन के जैसा ही काम करेगा, बट अगर इनलाइन ब्लॉक लेंगे तो हम लोग उसे क्या है? साइज दे सकते हैं, हाइट विड्थ हम उसे दे सकते हैं। तीसरा है ब्लॉक, अगर कोई एलिमेंट अगर इनलाइन एलिमेंट है, यानी एक ही लाइन पे आते हैं और उसे आपको सेपरेट लाइन पे करना है, तो आप इस्तेमाल करो डिस्प्ले ब्लॉक। और लास्ट वाला जो है नन, डिस्प्ले नन क्या करता है कि वो एलिमेंट को हाइड कर देता है, और वो जहां पे है पेज पे उसका स्पेस भी वो जो है छोड़ देता है, रिमूव कर देता है, वो नहीं लेता, रिजर्व करके नहीं रखता। क्या आप लोगों को ये समझा इतना? यस यस सर। सर। एक ही प्रॉपर्टी है। उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी विजिबिलिटी। देखो, डिस्प्ले मतलब शो करना, विजिबिलिटी मतलब कि इसे हाइड करना है या दिखाना है, ठीक है? अभी इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ पे है, याद रखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन? इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन वर्सेस विजिबिलिटी हिडन। इसका डिफरेंस आप लोग मुझे बताओगे, मैं आपको करके दिखा देता हूं वो प्रॉपर्टी। तो चलिए मैं वो प्रॉपर्टी ही लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले नन को मैं हटा देता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्ले विजिबिलिटी 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 हिडन। ठीक है, इसे कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं। क्या आप लोगों को वो जो हेडर वन वाला कंटेंट है वो दिखाई दे रहा है आपको? नो सर। नहीं। लेकिन क्या किया इसने, कुछ आइडिया आ रही है आपको? सर इसने Yes, स्पेस और sir. जगह जो रखी स्पेस हाँ रिजर्व हो गया। हाँ, रिजर्व उसने रखी। जो H1 वाले टैग का जो स्पेस थी ना, जगह, वो रिजर्व करके वैसे की वैसी रखी है। दिस इज द मेजर डिफरेंस, यू हैव टू टेल द इंटरव्यूअर दिस इज द डिफरेंस। और मैंने ज्यादा कुछ तो रॉकेट साइंस है नहीं, मैंने ये भी लिख के दिया है, इट स्पेसिफाइड दैट द एलिमेंट इज इनविजिबल बट स्टिल टेक्स अप द स्पेस, ये भी मैंने यहाँ पे लिख के दिया।
कोलैप्स और ये इनिशियल हम लोग प्रोजेक्ट में देखेंगे, क्योंकि कोलैप्स मोस्टली करके टेबल पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, दैट्स इट। आप लोगों को ये जो दो प्रॉपर्टी है, विजिबिलिटी और ये तो डिस्प्ले पे 4 प्रॉपर्टी हमने सीखी है, विजिबिलिटी में सिर्फ एक जो हिडन है। ठीक है, तो आर यू फाइन विद दिस थिंग? शुड वी Yes, मूव sir. टू द थर्ड प्रॉपर्टी? मोस्ट ऑफ Yes, sir. द पीपल आई एम आस्किंग, आदिति, Yes, sir. ये मिनल, Yes, sir. समोर शिकायचं आहे ना? Yes, sir. हाँ sir. विशाल, योगेश, Yes, sir. Yes, sir. okay guys, thank you buddy. So we will cover the more property, और वो जो प्रॉपर्टी है आपके सामने देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? कर्सर। अभी सबसे पहले समझ लीजिए कर्सर प्रॉपर्टी क्या है और क्यों इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे चला जाता हूँ तो ये जो लिंक है, मेरा कर्सर अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये जो मैं हिला रहा हूँ, ये वाला जो मूव कर रहा हूँ, ये अभी क्या Arrow. दिखा रहा है? एरो दिख रहा है। और जैसे ही मैं कोई लिंक पे लेके जाता हूँ तो क्या हो रहा है? Pointer. हैंड आ रहा है, बराबर ना? तो क्या होता है कि वेबसाइट पे या वेब एप्लीकेशन पे जब कोई आप इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हो तो इससे क्या होता है, ये क्या डायरेक्ट करता है आपको कि ये कुछ तो लिंक है, करेक्ट? Yeah. कुछ स्पेसिफाइड करता है ये भी। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो कर्सर है ना, आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर कहीं पे जरूरत है हेल्प, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं हेल्प लिखूंगा तो हेल्प का साइन आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है कर्सर का चेंज कर सकते हैं। तो देखो अभी हेलो पे इसका मैं हिडन से मैं शो कर देता हूँ, या इसका जो है अनसेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस पे जाने के बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको? एरो ही दिखाई दे रहा है अभी भी? Yes, sir. एरो ही दिखाई दे रहा है। Yes. तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो प्रॉपर्टी है कर्सर वाली, कर्सर के लिए क्या करना है आपको? कर्सर पॉइंटर आ गया है डिफॉल्ट, पॉइंटर दिखाओ। पॉइंटर कैसे दिखता है देखो, ये आई जैसा। ठीक है, क्रॉस हेयर कर लेते हैं, या अपने पास जो भी प्रॉपर्टीज के नाम है वो ही इस्तेमाल कर लेते हैं। क्रॉस हेयर कर ले, क्रॉस हेयर कर लेते हैं। बताओ मुझे क्रॉस हेयर कैसे होगा? ये इसे रिफ्रेश कर देते एक बार। ठीक है, हाँ, ये देखो ये कैसे दिखाई दे रहा है, ये पीछे, हाँ क्रॉस दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बैकग्राउंड कलर की वजह से पीछे जा रहा है ना, तो मैं उसे सिंपल कर देता हूँ, सारी चीजें हटा देता हूँ, डोंट वरी। बैकग्राउंड वगैरह जो भी है उसका मैं बैकग्राउंड कलर ओनली ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, वो हटा देता हूँ, हमें कुछ सिंपल चीजें चाहिए। इसे कलर मत रखिए। वो कुछ भी नहीं रखते, ठीक है, हमें उसके कुछ लेना देना ही नहीं इसका। H1 को मैं सिर्फ रखता हूँ, ये देखो कुछ भी नहीं रखा मैंने, है ना अभी। और सिर्फ हमें क्या सीखना है अभी? कर्सर प्रॉपर्टी। कर्सर पॉइंटर से क्या होता है बता देना मुझे सिर्फ। देखो पॉइंटर से क्या हुआ, कौन सा साइन आया? हैंड And Mind वाला phone. हाँ, तो क्रॉस हेयर से देख लेते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। और इससे अच्छा है कि अभी हम इसे ओपन लाइव विद सर्वर ही करते हैं तो सही जगह से ओपन हो। अभी क्या हो रहा है दिखाओ, जैसे ये plus sign. प्लस साइन आ रहा है। हाँ, और मूव करेंगे तो कौन सा साइन आएगा? मूव आ रहा है, ये मूव का साइन। यस यस। तो आज हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है? आपको 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है। पहली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है आपकी डिस्प्ले, फिर है विजिबिलिटी, और थर्ड है कर्सर। तो सर ये कर्सर में और कौन कौन से वैल्यू दे सकते हैं? बहुत है, बहुत सारी है। आप वो बुक मैंने दिया है ना, इतना कुछ इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन अननेसेसरी अगर हम लोग भरते जाएंगे, क्योंकि जब चाहिए उस तरह से ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारी है, बट मैंने लिमिटेड ली है ताकि आप लोग पढ़ोगे नहीं ज्यादा, और जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे हम लोग सीखेंगे।
तो देखो यहाँ पे मैंने हेल्प वाला लिया, तो देखो क्वेश्चन एरो के साथ क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, यस एरो के साथ क्वेश्चन मार्क आ रहा है ऐसे। तो इस तरह से आपको चेंज करना होता है, जैसे मतलब कि अगर कोई कंटेंट इंफॉर्मेशन अगर इंडिकेट कर रहा है, तो जैसे ही आप वहां पे जाओगे तो वहां पे आपको ये वाला कर्सर जो है कर देना है। सो एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। देखो 10 मिनट पहले तो मैंने स्टार्ट किया, अभी खत्म भी हो गई तीनों प्रॉपर्टी। Yes, sir. आगे वाली चैट और एक प्रॉपर्टी ले लो सर। क्या Sir, लग doubt आहे. हाँ विचारा। जेव्हा आम्ही प्रोजेक्टवर काम करू तेव्हा हे डिटेल्स आम्हाला देणार का की तुम्हाला स्पेसिफिकली तुम्हाला हेच वापरायचंय म्हणून, मग आम्ही तसं रेफर करून मग आम्ही तसे व्हॅल्यूज पुट करणार. एका प्रश्नातनी जर का मी तुम्हाला उत्तर जर दिलं ना, तर त्याचं असं असतं की तुम्हाला जेव्हा एखादा प्रोजेक्ट बनवायला दिला जातो, तर तेव्हा एक सॅम्पल तुम्हाला एक तर पीएचडी दिली जाते, जर नुसतं स्टॅटिक पेजेस असतील तर, ठीक आहे. स्टॅटिक पेजेस जर असतील तर तुम्हाला सॅम्पल दिलं जाईल की अशा पद्धतीचे आपल्याला पाहिजेत. इवन दो डिझायनर जे असतात, नॉट यू, यू आर द डेवलपर, डिजाइनर आपको एक्चुअल साइट कैसे दिखाएगी ना, पहले फोटोशॉप में दिखाते थे, मतलब पूरा पेज बना के। आजकल एडोब XD में बना के दिखाते हैं डिजाइनर, ठीक है। और एडोब XD थोड़ा कॉस्टली है एंड लाइसेंस का थोड़ा इशू आता है, इसलिए फिग्मा ओपन सोर्स है जो आप ऑनलाइन जो है उसमें ना बना के दिखाते हैं, और कई बनाए भी है आपके पास। तो डेवलपर के पास वैसे आता है, फिर डिसाइड किया जाता है कि डेवलपर कौन सा डेवलपर क्या करेगा, कैसे कन्वर्ट करेगा, ये सारी चीजें। तो आपको जो है ना, आपको ये डिसाइड करना, ऑलरेडी वो बनाया होता है कि कैसे दिखना चाहिए, लेकिन आपको ये चूज करना है कि अगर मान लो कि अगर उन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे लेके जाने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का कर्सर दिखाई दे रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल करनी है। आपको इस्तेमाल करनी है कर्सर और उसकी वैल्यू हेल्प। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आपको क्लियर है ये आइडिया? हो. ये सारा जो है आपको दिया मतलब जाएगा। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही करना पड़ता है। हाँ, रिक्वायरमेंट दी जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बुलेट लिए हैं, ठीक है, अभी आप वो सब देंगे, आपको डिजाइन किया हुआ है, ऐसे बुलेट्स है भैया, आप लोग बना के दो ऐसे, तो आपको वहां पे बुलेट्स लेनी होगी, सारी चीजें। और अगर फ्रीलांसिंग करते हैं और छोटी कंपनी है तो भी फिर भी सैंपल ही देते हैं, लेकिन आप एज अ स्टैटिक डेवलपर तो नहीं जाओगे, सॉफ्टवेयर बनाने वाले होंगे, तो मोस्टली डिजाइनिंग का काम कम रहता है, या मतलब डेवलपमेंट जो टास्क होता है ना, जो स्टैटिक HTML CSS का काम रहता है ना, इट विल बी द लिटिल, बहुत ही कम होता है। तो हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऐसे है ना कि हम लोग क्या करेंगे कि आपको एक्चुअली फिग्मा के टेम्पलेट देंगे और उसमें कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी आप लोगों को सिखाया गया है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, पहले फिग्मा का देखेंगे कि यही बनाना है, फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे और सेम टू सेम वैसे हम लोग कन्वर्ट करके दे देंगे HTML CSS से। तो आपका वो जो पार्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट। दूसरा जो रहता है कि ऑलरेडी एप्लीकेशन बना होता है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, तो उसमें भी आपको एक्सपर्ट बना देंगे, ठीक है। डिफिकल्टीज हमें, देखो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, ये नहीं है आपको, ये जितना जल्दी फटाफट प्रैक्टिस करोगे, तो हमें क्या करना है कि जो एक्चुअल काम है ना उसकी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको यही इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंपल सिंपल वाली चीजें। अगर मान मैं आप सब लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू